निस्तारण कैसे होता है सर पहली बात तो कमीशन ये क्लियर करें, बहरा कमीशन, गूंगा कमीशन, ये पहली बात क्लियर करे कि आपत्तियों का निस्तारण कैसे किया जाता है। अगर प्रश्न डिलीट किए गए हैं तो जो नंबर जोड़े गए ये कैसे मुझे पता चलेगा कि मैं 130 नंबर पाके अगर मैं बाहर हूँ मिलाने के आधार पे, तो कैसे जनरल कैटेगरी का मेरा ही साथी 130 पे मेंस लिख रहा है, कैसे 180 कैटेगरी का लड़का 128 क्वेश्चन 130 क्वेश्चन पे वो मेंस नहीं पा रहा है, ओबीसी का लड़का 134 पे मेंस नहीं पा रहा है, जनरल कैटेगरी का लड़का 130 पे मेंस पा रहा है, जनरल कैटेगरी की महिला 137 पे मेंस नहीं पा रही है, ओबीसी कैटेगरी की लड़की 128 पे मेंस नहीं पा रही है। अभी तो एक OMR एक कार्बन कॉपी आई है 150 नंबर मिलाने के आधार पे है उनकी उत्तर कुंजी से, पीटी नहीं हुआ लड़के का। यही तमाम समस्याएं यूपी पीसीएस प्री एग्जाम में भी थी और यही समस्याएं आरओ में भी है। इसी रिजल्ट को लेकर हम आज यहाँ मुखर्जी नगर नेहरू बिहार में इकट्ठा हुए हैं। हम कल हम पुनः इसकी बैठक करेंगे, मुखर्जी नगर में बड़ा मार्च करेंगे, उसके बाद प्रयागराज की धरती पर उतरेंगे। और एक बात साफ शब्दों में कह दे रहे हैं, ये आक्रोश है छात्रों का, जो श्रीलंका में आग लगी, जो बांग्लादेश में लगी, जो नेपाल में लगी, कहीं ऐसा ना हो कि भारत में वो लपट पहुंच जाए। तो यही मैं कह रहा हूं कि समय रहते बचाव करें और समस्या का निस्तारण करें, बैठे विचार करें, अपने गिरेबान में झांक के देखें कि आपकी गलत नीतियों का किस तरीके से पढ़ा लिखा युवा शिकार हो रहा है, तो उसको भी बचाएं। जो अंतिम अटेम्प्ट में है उसकी भी लचर, उसकी भी व्यवस्था को समझें। जो अपने घर का इकलौता है, जो यहाँ लंबे समय से तैयारी कर रहा है, ना जाने कितनी बार आपकी गलत नीतियों का शिकार हुआ है। अच्छा, तो ये बताइए कि केवल मुखर्जी नगर में आवाज उठाई यानी हर जगह। कल भी मीटिंग प्रयागराज में हमारे भाई आशुतोष पांडे और वहाँ पे राजेंद्र त्रिपाठी और भी बहुत सारे लोग किए थे। आज भी वहाँ पे मीटिंग चल रही है, लोग बैठे, क्योंकि बहुत सारे छात्र पीड़ित हैं। 10 लाख समथिंग फॉर्म पड़ा था। इनकी परीक्षा की जो गतिविधि है, जो इनका ढीलापन है, जिस तरीके से इसी परीक्षा की तमाम विसंगतियों की वजह से लगभग आधे से ज़्यादा छात्र परीक्षा छोड़ दिए थे। 42% छात्र अपियर हुए थे और उसके बाद 6000 रिजल्ट आया। 6000 रिजल्ट में अप्रत्याशित मेरिट, जिसका कोई आंकड़ा नहीं। ये पहले व्यवस्थाएं थी, पहले कैटेगरी कट ऑफ जारी होता था, संशोधित उत्तर कुंजी जारी होती थी। धीरे धीरे सब, जब से इनकी सरकार, विशेषता जब से योगी जी की सरकार बैठी है, तब से ये लगातार इसमें एक करके बाद कैंची चलाते गए और उसमें कट करते 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 आज स्थिति ऐसी आ गई है कि जो प्रश्न डिलीट हो रहे हैं, जो प्रश्न गलत हो रहे हैं, उसी अपना ही गलती जानने के लिए हमें उनसे गुहार लगानी पड़ रही है। प्रश्नों का पता नहीं चला कौन सा डिलीट क्या। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब आप उत्तर कुंजी जारी करने के बाद, आप परीक्षा होने के बाद आप उत्तर कुंजी जारी करते हो, आपत्ति मंगाते हो, तो आपत्तियों का निस्तारण करो ना यार, बताओ ना कि कौन से प्रश्न गलत हैं। साक्ष्य तो हम भेजते हैं, तुम किससे आंसर की दे रहे हो, तुम भी बताओ। अपनी नाकामी, हमेशा अपनी नाकामियों को ठीक हमारे सर फोड़ते हो और उसका शिकार हम सब युवा होते हैं। यही स्थिति। और एक चीज़ और बता रहा हूँ कि सरकार, न्यायपालिका और कमीशन का तीनों का गठजोड़ चल रहा है और इस गठजोड़ में पिस रहा है कौन? छात्र पिस रहे हैं, वो छात्र पिस रहे हैं। और मैं हर सभी छात्रों से, जो लाइब्रेरी में छात्र बैठ रहे हैं या जिनका एग्जाम हो भी गया है, कुछ का इत्तेफाकन भी हो गया है, क्योंकि डिलीट प्रश्नों में हो सकता है किसी का बढ़ भी गया, किसी में घट गया, लेकिन वो संख्या कितनी है ये कमीशन का काम है बताना। ये कैसे होता है सर पहली बात तो कमीशन ये क्लियर करें, बहरा कमीशन, गूंगा कमीशन, ये पहली बात क्लियर करे कि आपत्तियों का निस्तारण कैसे किया जाता है। अगर प्रश्न डिलीट किए गए हैं तो जो नंबर जोड़े गए ये कैसे मुझे पता चलेगा कि मैं 130 नंबर पाके अगर मैं बाहर हूँ मिलाने के आधार पे, तो कैसे जनरल कैटेगरी का मेरा ही साथी 130 पे मेंस लिख रहा है, कैसे 180 कैटेगरी का लड़का 128 क्वेश्चन 130 क्वेश्चन पे वो मेंस नहीं पा रहा है, ओबीसी का लड़का 134 पे मेंस नहीं पा रहा है, जनरल कैटेगरी का लड़का 130 पे मेंस पा रहा है, जनरल कैटेगरी की महिला 137 पे मेंस नहीं पा रही है, ओबीसी कैटेगरी की लड़की 128 पे मेंस नहीं पा रही है। अभी तो एक OMR एक कार्बन कॉपी आई है 150 नंबर मिलाने के आधार पे है उनकी उत्तर कुंजी से, पीटी नहीं हुआ लड़के का। यही तमाम समस्याएं यूपी पीसीएस प्री एग्जाम में भी थी और यही समस्याएं आरओ में भी है। इसी रिजल्ट को लेकर हम आज यहाँ मुखर्जी नगर नेहरू बिहार में इकट्ठा हुए हैं। हम कल हम पुनः इसकी बैठक करेंगे, मुखर्जी नगर में बड़ा मार्च करेंगे, उसके बाद प्रयागराज की धरती पर उतरेंगे। और एक बात साफ शब्दों में कह दे रहे हैं, ये आक्रोश है छात्रों का, जो श्रीलंका में आग लगी, जो बांग्लादेश में लगी, जो नेपाल में लगी, कहीं ऐसा ना हो कि भारत में वो लपट पहुंच जाए। तो यही मैं कह रहा हूँ कि समय रहते बचाव करें और समस्या का निस्तारण करें, बैठे विचार करें, अपने गिरेबान में झांक के देखें कि आपकी गलत नीतियों का किस तरीके से पढ़ा लिखा युवा शिकार हो रहा है, तो उसको भी बचाएं। जो अंतिम अटेम्प्ट में है उसकी भी लचर, उसकी भी व्यवस्था को समझें। जो अपने घर का इकलौता है, जो यहाँ लंबे समय से तैयारी कर रहा है, ना जाने कितनी बार आपकी गलत नीतियों का शिकार हुआ है। अच्छा, तो ये बताइए कि केवल मुखर्जी नगर में आवाज उठाई यानी हर जगह। कल भी मीटिंग प्रयागराज में हमारे भाई आशुतोष पांडे और वहाँ पे राजेंद्र त्रिपाठी और भी बहुत सारे लोग किए थे। आज भी वहाँ पे मीटिंग चल रही है, लोग बैठे, क्योंकि बहुत सारे छात्र पीड़ित हैं। 10 लाख समथिंग फॉर्म पड़ा था। इनकी परीक्षा की जो गतिविधि है, जो इनका ढीलापन है, जिस तरीके से इसी परीक्षा की तमाम विसंगतियों की वजह से लगभग आधे से ज़्यादा छात्र परीक्षा छोड़ दिए थे। 42% छात्र अपियर हुए थे और उसके बाद 6000 रिजल्ट आया। 6000 रिजल्ट में अप्रत्याशित मेरिट, जिसका कोई आंकड़ा नहीं। ये पहले व्यवस्थाएं थी, पहले कैटेगरी कट ऑफ जारी होता था, संशोधित उत्तर कुंजी जारी होती थी। धीरे धीरे सब, जब से इनकी सरकार, विशेषता जब से योगी जी की सरकार बैठी है, तब से ये लगातार इसमें एक करके बाद कैंची चलाते गए और उसमें कट करते 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 आज स्थिति ऐसी आ गई है कि जो प्रश्न डिलीट हो रहे हैं, जो प्रश्न गलत हो रहे हैं, उसी अपना ही गलती जानने के लिए हमें उनसे गुहार लगानी पड़ रही है। प्रश्नों का पता नहीं चला कौन सा डिलीट क्या। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब आप उत्तर कुंजी जारी करने के बाद, आप परीक्षा होने के बाद आप उत्तर कुंजी जारी करते हो, आपत्ति मंगाते हो, तो आपत्तियों का निस्तारण करो ना यार, बताओ ना कि कौन से प्रश्न गलत हैं। साक्ष्य तो हम भेजते हैं, तुम किससे आंसर की दे रहे हो, तुम भी बताओ। अपनी नाकामी, हमेशा अपनी नाकामियों को ठीक हमारे सर फोड़ते हो और उसका शिकार हम सब युवा होते हैं। यही स्थिति। और एक चीज़ और बता रहा हूँ कि सरकार, न्यायपालिका और कमीशन का तीनों का गठजोड़ चल रहा है और इस गठजोड़ में पिस रहा है कौन? छात्र पिस रहे हैं, वो छात्र पिस रहे हैं। और मैं हर सभी छात्रों से, जो लाइब्रेरी में छात्र बैठ रहे हैं या जिनका एग्जाम हो भी गया है, कुछ का इत्तेफाकन भी हो गया है, क्योंकि डिलीट प्रश्नों में हो सकता है किसी का बढ़ भी गया, किसी में घट गया, लेकिन वो संख्या कितनी है ये कमीशन का काम है बताना। ये